अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारी यूनिक सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हम टेंस वाइज स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। ये 4th वीडियो है यानी एपिसोड 4 है, जिसके अंदर हम देखेंगे 6 ऐसे स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। फर्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर अगर देखें तो यहाँ पे इस तरह अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में बोल रहे होते हैं कि चले गए क्या, सो गए क्या, वो घर गया क्या। तो इस तरह के सेंटेंस जहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई तुमने ये कर लिया क्या, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए बेसिकली ये क्वेश्चन है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरह का सेंटेंस इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। तो यहाँ पे इसका क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हैव हैज होते हैं, तो यहाँ पे हैव हैज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए सेंटेंस की मदद से देखते हैं और अच्छी तरह समझ में आएगा। चले गए क्या, हैव यू गॉन। चले गए क्या, हैव यू गॉन। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन जाहिर सी बात हम सामने वाले से ही बोल रहे हैं कि चले गए क्या, हैव यू गॉन। इसी तरह से सो गए क्या, हैव यू स्लेप्ट। वैसे सोते हुए बंदे से पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर लोग इस तरह की वियर्ड थिंक कर देते हैं कि सो गए क्या, बंदा उठ ही जाए। खैर ये एक मजाकिया बात है। हैव यू स्लेप्ट, सो गए क्या। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। बिल्कुल सिंपल है, मैंने पहला सिंपल ही सेंटेंस लिया। तो ये सेंटेंस आप बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वो घर गया क्या, वो घर गया क्या। इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। देखें मुझे भी जाने दें कि कौन मेरी वीडियोस को देख रहा है, तो कम से कम आप अगर सेंटेंसेस नहीं बनाते तो कम से कम सलाम का जवाब ही दे दिया करें। आप थोड़ी सी अगर कोशिश कर लेंगे तो सेंटेंसेस को भी अगर आप ट्रांसलेट कर देंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। खैर अच्छा, इस तरह के सेंटेंसेस के जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई कुछ काम किए हुए या कुछ किए हुए अरसा हो गया हो, ज़माना हो गया या बरसों हो गए, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बेसिकली किसे बोलेंगे। जैसे मुझे उससे मिले हुए अरसा हो गया है, उसे यहाँ आए हुए ज़माना हो गया है। तुम्हें किताबों को हाथ लगाए बरसों हो गए हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को बेसिकली हम बनाएंगे इस वाले स्ट्रक्चर से, यानी कि इट हैज़ बीन के बाद एजेस आ जाएगा, इट हैज़ बीन एजेस दैट। या तो आप यहाँ पे दैट लगा सकते हैं या पे सिंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आने वाले जो सेंटेंस होगा ना बेसिकली वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। जैसे सेंटेंस की मदद से देखते हैं इसको। उसे यहाँ आए हुए ज़माना हो गया है, इट हैज़ बीन एजेस दैट शी हैज़ कम हेयर। या आप इसको बोल सकते हैं इट हैज़ बीन एजेस सिंस शी हैज़ कम हेयर। ठीक है, क्योंकि सिंस बेसिकली टाइम बता रहा होता है तो आप सिंस लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, सिंस लगाएं कि इट हैज़ बीन एजेस सिंस शी हैज़ कम हेयर। और सेंटेंस देखें, तुम्हें किताबों को हाथ लगाए हुए ज़माना हो गया है। तुम्हें किताबों को हाथ लगाए बरसों हो गए हैं। इट हैज़ बीन एजेस दैट यू हैव टच द बुक्स। बेसिकली यहाँ पे अब बरसों हो गया, ज़माना हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वाकई बरसों और ज़माने हो गए हों, बल्कि यहाँ पे मतलब है आपको काफ़ी वक्त हो गया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। मुझे उससे मिले अरसा हो गया है, मुझे इससे मिले हुए अरसा हो गया है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है जहाँ पे हम बोलते हैं कोई चीज़ हो गई है। जैसे चाय ठंडी हो गई है, अंधेरा हो गया है, वो मोटी हो गई है, यानी कोई चीज़ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल हो गई है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमें स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव हैज़ आएगा, हैव हैज़ में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन उसके बाद गॉट आएगा। बेसिकली गॉटन इसकी थर्ड फॉर्म एज यूज़ होती थी पहले, लेकिन अब जो ज़्यादातर गॉट ही थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, यानी इसकी फर्स्ट फॉर्म गेट है और सेकंड और थर्ड फॉर्म गॉट है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म गेटिंग हो जाएगी, यस और फॉर्म गेट्स हो जाएगी। फिलहाल हमें गॉट यानी थर्ड फॉर्म चाहिए। और हाँ, इस यूज़ के लिए इसके बाद जो आएगा वो एडजेक्टिव आएगा, कभी भी नाउन वगैरह नहीं आएगा। यानी इस यूज़ के लिए, क्योंकि गेट के काफ़ी यूजेस हैं, इस पर भी मैंने एक तफसील में वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और जो है आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप जाके देख लीजिएगा गेट के सारे यूजेस। फिलहाल यहाँ पे जो गेट का ये यूज़ है, ये कोई चीज़ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल होती है, तो यहाँ एडजेक्टिव आएगा गॉट के बाद। फिर सेंटेंस है, देखें चाय ठंडी हो गई है तो बनेगा टी हैज़ गॉट कॉल्ड। टी क्योंकि सिंगुलर था, इसके बाद हैज़ आया, हैज़ के बाद गॉट लगाया हमने, फिर कॉल्ड लगा दिया, यानी कि एडजेक्टिव। तो टी हैज़ गॉट कॉल्ड, चाय ठंडी हो गई है। एक और सेंटेंस देखें, अंधेरा हो गया है। तो अंधेरा हो गया मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल हुआ है, पहले रोशनी थी अब अंधेरा हो गया। तो इट हैज़ गॉट डार्क, नहीं उजाले से अंधेरा हुआ ना, इट हैज़ गॉट डार्क। ठीक है,
आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सेंटेंस आपके लिए वो मोटी हो गई है, वो मोटी हो गई है, तो यहाँ पे मोटा होना, ये जो मोटा है ये क्या है, फेट, यानी एक्टिव ही होगा ये भी। तो वो मोटी हो गई है सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट हमारे स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं कि कोई काम करना रह गया है। ठीक है, यानी ये काम करना अभी बाकी है। तो अभी तुमसे मिलना रह गया है, अभी वहाँ जाना रह गया है, अभी खाना पकाना रह गया है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाएंगे इस स्ट्रक्चर से। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम इसको इस तरह बना सकते हैं कि देयर हैज़ बीन लेफ्ट, देयर हैज़ बीन लेफ्ट, और देन उसके बाद टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अभी तुमसे मिलना रह गया है, देयर हैज़ बीन लेफ्ट टू बी, ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट जो है टेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। तो मिलना किससे, तुमसे, तो मेट यू, यानी मीट की थर्ड फॉर्म मेट यूज हुई। देयर हैज़ बीन लेफ्ट टू बी मेट यू। एक और सेंटेंस देखें, अभी वहाँ जाना रह गया है, देयर हैज़ बीन लेफ्ट टू बी गोन देयर, देयर हैज़ बीन लेफ्ट टू बी गोन देयर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सेंटेंस आपके लिए अभी खाना पकाना रह गया है, इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी खाना पकाना रह गया है। चलें अगले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है जहाँ पे हम बोलते हैं कि मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है। तो ये वाला सेंस जब हम किसी को बोलते हैं कि भाई मैंने ऐसा किया है, तो मैंने देखा है जिस तरह से, तो वो तुम्हें मनाता है। मैंने देखा है फारिया अक्सर यहाँ आती है, मैंने देखा है वो 8 बजे अपनी दुकान बंद कर देता है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस को हम बोलेंगे आई हैव ऑब्जर्व दैट, और देन उसके बाद जो सेंटेंस होगा वो आ जाएगा। देखा किस तरह से, मैंने देखा है जिस तरह से वो तुम्हें मनाता है, आई हैव ऑब्जर्व दैट द वे ही कन्विंसेस यू, आई हैव ऑब्जर्व दैट द वे ही कन्विंसेस यू। एक और सेंटेंस देखें, मैंने देखा है फारिया अक्सर यहाँ आती है, तो आई हैव ऑब्जर्व दैट फारिया ऑफन कम्स हियर। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही सेंटेंस जो है इत्तेफाक से प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, इसको ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये सेंटेंस आप बनाकर लिखिएगा, मैंने देखा है वो 8 बजे अपनी दुकान बंद कर देता है। तो देखिए यहाँ बंद करता है, ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट हमारे स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं कि कोई इंसान कुछ करके आया है, एक काम करने के बाद आया है। तो मैं खाना पका कर आई हूँ, वो नाश्ता करके स्कूल गया है, पढ़ा कर मैं घर लौटी हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस को बेसिकली इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस आ जाएगा जो होगा, देन जो काम करके आए हैं उसके लिए हम बोलेंगे आफ्टर, और आफ्टर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप जो है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। चले सेंटेंस में इसको यूज़ करते हैं। जैसे मैं खाना पका कर आई हूँ, तो मैं आई हूँ, आई हैव कम। ठीक है, क्या करके, खाना पकाकर, यानी खाना पकाने के बाद, आफ्टर कुकिंग फूड, आई हैव कम आफ्टर कुकिंग फूड। एक और सेंटेंस देखें, वो नाश्ता करके स्कूल गया, तो वो गया है स्कूल, कहाँ पे, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वो स्कूल गया है कहाँ, क्या करके, आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। ठीक है, सिंपल। अगर इसको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे तो बस इस तरह हो जाएगा कि ही हैज़ गॉन टू स्कूल हैविंग हैड ब्रेकफास्ट। तो वहाँ पे जो है हैव की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, हैड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस सेंटेंस को आप बनाकर लिखिए, पढ़ा कर मैं घर लौटी हूँ, पढ़ा कर मैं घर लौटी हूँ। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये था हमारी वीडियो का लास्ट स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और रोज़ाना हमारे चैनल पे आके ज़रूर विज़िट कर लिया कीजिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि ये वीडियोज़ रेगुलरली मैं अपलोड करूँ। तो 4 एपिसोड्स तो हो गए, और इसके बाद इंशाल्लाह मैं फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसके अंदर मैं सारे जितने भी तो नहीं, ये कि बहुत ज़्यादा इस तरह के जो यूज़ होने वाले फ्रेजल वर्ब्स हैं जो स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होते हैं ज़्यादातर, वो मैं उसकी सीरीज़ इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। तो हमारे चैनल को आने वाली सीरीज़ के लिए, आने वाली वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पे भी सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। अगर आपको मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या हमारे स्पोकन क्लब को ज्वाइन करना है स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ से दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।